अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज की जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ ना, इतनी बेहतरीन और शानदार रेसिपी है। आपने करना क्या है, हर चीज़ को नोट करना है और शुरू से आखिर तक सारी वीडियो देखनी है और कुछ भी स्किप नहीं करना। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स पे आते हैं। मैंने ले ली थी 2 शिमला मिर्चें। उसके बाद मैंने इसको खाली कर लिया था, इसकी कैप्स हटा दी हैं और इसके अंदर से बीज निकाल दिए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने आधा ग्लास पानी लेना है और आधा चम्मच नमक डाल के आपने इनको 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। आपने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना कि ये टूटना स्टार्ट हो जाए या ज़्यादा गल जाए। इसके बाद मेन इंग्रेडिएंट पे आते हैं। मैंने आधा किलो कीमा लिया और उसको 20 से 25 मिनट के लिए मैंने देगची में बॉईल कर लिया। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो आपको 10 मिनट्स इनफ है। उसके बाद इसके स्पाइसेस पे आए तो हमें चाहिए हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून आपको चाहिए रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून आपको चाहिए कलौंजी और हाफ़ टेबल स्पून ही आपको चाहिए ज़ीरा। उसके बाद मैंने 4 से 5 टुकड़े ये दालचीनी के ले लिए थे और 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है कुटा हुआ धनिया। उसके बाद अगर हम लोग अगली सब्जियों पे चलें तो हमें चाहिए 3 से 4 मैंने प्याज ले लिए थे, उनको बारीक चॉप कर लिया है। 2 टमाटर ले लें और 5 से 6 हरी मिर्चें, आप उनको भी बारीक चॉप कर लें। लहसुन और जो अदरक होती है, मैं उसका हमेशा कहती हूँ कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लें। और इसी तरह मैंने धनिया को भी बारीक चॉप कर लिया। इसके बाद मैंने जिस देगची में कीमे को बॉईल किया था उसी में ही मैंने ऑयल डाल के 2 से 3 मिनट के लिए लहसुन को फ्राई कर लिया है। उसके बाद प्याज डाल देंगे आप और ये देखें थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैं टमाटर और हरी मिर्चें और अदरक में इन तीनों को ऐड कर दूंगी और इनको थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी। तो अब ये थोड़े से नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम लोग स्पाइसेस डालेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले कुलवंजी, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा और दालचीनी, इनको आपने फ्राई कर लेना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आपने बाकी स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो जनाब, इसको 2 से 3 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं नमक, हल्दी और लाल मिर्च इन तीनों को डाल के 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लूँगी। जनाब, जितनी देर तक ये फ्राई हो रहा है आप उतनी देर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगर नेक्स्ट वीडियोज़ आएँ तो आपको पता चल जाए और आपकी वीडियोज़ मिस ना हो। और अगर आपके पास कीमा भरी शिमला मिर्चों की इससे कोई डिफरेंट रेसिपी मौजूद है तो काइंडली मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरी ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो अपने रिव्यूज़ भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो व्यूअर्स, ये देखें ये पक चुका है। मैं इसके अंदर जो कीमा बॉईल किया हुआ था मैं वो सारा इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको मेरे से कोई बेकिंग, ड्रिंक्स या किसी भी तरह की और रेसिपीज़ में हेल्प चाहिए तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में वो वाली रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। तो जनाब, वैसे तो ये रेडी हो चुका है, लेकिन अगर आपको इसमें पानी फील हो रहा है तो आपने क्या करना है, 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक्कन के बगैर हल्की फ्लेम पे आपने इसको कुक होने देना है ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई आउट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था, आप देख सकते हैं ये पूरा ड्राई हो चुका है। और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो वो जो 2 शिमला मिर्चें हमने कुक की थी उन्हीं के अंदर आपने इसको फिल करना है और इसको अच्छे से गार्निश करके आपने सर्व कर देना है। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर ट्राई करें, कमेंट्स में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।